सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का जो मुद्दा है वो है धर्म परिवर्तन से संबंधित। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि ये अलग अलग धर्म मजहब में ये बीमारी है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ मान करके और ठेका उठा लेते हैं सारी दुनिया को अपने मजहब या रिलीजन में लाने का। और फिर वो जो विदेशी आक्रांताओं के साथ रिलीजन या मजहब आया, जिसका जेनेसिस, जिसकी उत्पत्ति इस देश से नहीं है, वो शुरू से ही जैसे मुगल आए तो मुगल कालीन भारत से लेकर के निरंतर उनका एक एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा धर्म परिवर्तन का रहता है और उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इनकी सेंट्रल बॉडीज़ हैं। इसी तरह जो क्रिश्चियनिटी है, रिलीजन जिसको मैं बोल रहा हूँ बार बार, उनकी भी एक सेंट्रल बॉडी है। वो उन्हें हर तरह से सहयोग प्रदान करती है और धन देती है, और भी कोई भी जिस तरह की सहायता है वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दी जाती है वो सुविधाएं। भारत के अपने जो धर्म है, जो इस धरती से पैदा हुए, जैसे जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू, मैं उन्हें भारतीय धर्म कहता हूँ, और बाकियों को मैं विदेशी धर्म, जो विदेश से आए हैं। आज पारसीज भी आए हैं, लेकिन वो पारसीज इस तरह के विचारों से ग्रसित नहीं है और वो कोई भ्रम जाल फैला करके लोभ, लालच और भय से धर्म परिवर्तन ऐसा कोई पारसीज नहीं करते। इसी तरह यदि भारत के धर्मों में परस्पर कोई अपने मत को बदलता है तो उसको कोई धर्म परिवर्तन भी नहीं मानता और किसी को उससे कोई दिक्कत भी नहीं आती। एक विचित्र बात है भारत में कि मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटी की ओर भागते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मेजॉरिटी के अंदर एक सेंट्रल बॉडी ना होना, एक मत ना होना, एक किताब, एक झंडा ना होना, और दूसरे मत के लोग जो है भारत की जाति व्यवस्था का हवाला दे करके और इसकी पुरातन व्यवस्थाओं का, जो कि कुरीतियाँ थी, जो धर्म में अपने आप में नहीं है, जो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पैदा की, उनका हवाला दे करके और फिर भ्रम जाल फैला करके बहुत से नादान, गरीब और अशिक्षित लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और नाना प्रकार का जिहाद करते हैं। अब जिहाद, भारत के मौलाना जिहाद को बड़ी चिकनी चौकनी बातों से आंतरिक जिहाद और पता नहीं किस किस तरह की बातें करते हैं, जबकि हमारे पड़ोस के एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान को हम देखते हैं जो आधा अधूरा इस्लामिक राष्ट्र है। वहाँ की मौलाना साफ साफ इसकी व्याख्या करते हैं और वो बहुत ही खतरनाक व्याख्या होती है। ये दोनों में फ़र्क क्यों है? ये क्या किसी स्ट्रेटजी के अंतर्गत है? यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है और किसी कंपेरेटिव स्टडी के ऊपर करता है, किसी समझदारी के ऊपर करता है, तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी भ्रम जाल में पढ़ करके, किसी शब्दों के जाल में, किसी लोभ लालच में, किसी भय से ये देख करके कि अब इस इलाके में इनके मेजॉरिटी होगी, हम रह नहीं पाएंगे, इसलिए हम धर्म बदल लें, यदि इस तरह का धर्म परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर से निंदनीय है और उसका विरोध किया जाना चाहिए। क्यों धर्म परिवर्तन करवाते हैं? एक तो शायद जन्नत मिलने का लालच है और दूसरा है डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफी को बदलना। क्योंकि डेमोक्रेसी में खोपड़ियाँ गिनी जाती है, खोपड़ियों की क्वालिटीज़ नहीं देखी जाती और सभी खोपड़ियों के समान अधिकार माने जाते हैं। एक अभी पुस्तक आई है, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर संजय दीक्षित साहब ने लिखी है। मैं कंपेरेटिव स्टडी यदि करने लगे लोग बाग तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में तो सैकड़ों ग्रंथ हैं और बाकियों में एक झंडा एक किताब है, तो सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, उसको पढ़ा जा सकता है। आज भी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में जो बराबरी की बातें करते हैं, उनमें भी अहमदिया तक को नहीं अपना पाए हैं। वो अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते, उनको जिल्म सितम करते हैं, उनकी उपलब्धियों को नीचा करके बताते हैं। वहाँ के परमाणु बम के जनक
का भी निरादर इसी बात पे किया जाता है कि वो अहमदिया हैं, इनके 72 फिरके हैं, अलग अलग मस्जिदें हैं, बहुत भेदभाव है, लेकिन उसका कोई जिक्र जब वो चिकनी चुपड़ी बातें की जाएंगी तो नहीं किया जाएगा। भारत में जो पुरातन काल में जाति व्यवस्था थी, जो भेदभाव था, उसको दूर करने के लिए दंडनीय प्रावधान किए गए हैं, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसको ठीक करने की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है निरंतर, और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, पता नहीं कौन सा चर्च है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं। भारतीय जो दर्शन व्यवस्था है उसके अंदर 6 दर्शन है। उन्हीं 6 दर्शनों का जो कोई अध्ययन करे और फिर कोई निर्णय ले तो बात बनती है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। ज़्यादातर भुलावे में आते हैं। एक किताब, एक झंडा और सेंट्रल बॉडी का होना जो इन्हें शक्तिशाली बनाता है, और एक मिलिट्री की तरह ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करते हैं और ये ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। ब्लास्फेमी, काफिर जैसे शब्द कि मेरे अलावा सारे काफिर हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात दूर दूर भी नहीं, तो मेरे अलावा सारे काफिर हैं तो मैं श्रेष्ठतम हूँ, सबको मेरे जैसा ही होना चाहिए। क्या प्रकृति में सब एक रंग के, एक मिजाज के हो जाएं तो ये प्रकृति इतनी सुंदर रहेगी? गुलदस्ता ही सुंदर होता है। जो गुलदस्ते को उजाड़ते हैं, जो वाटिका के नाना फूलों की जगह एक ही तरह के, एक ही रंग के फूल उगाना चाहते हैं, वो नासमझ है। उन नासमझ लोगों की बातों में किसी को भी नहीं आना चाहिए। वाटिका में जितने नाना प्रकार के फूल होंगे उतनी ही वो सुंदर होगी। विचार करें। विचार करने के लिए एक मुद्दा मैंने दिया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।